हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का 12th वीडियो है और लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 10 लेक्चर्स को अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 10 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें देख लेंगे। ये 10 लेक्चर्स जो है अकाउंटेंसी क्लास 12 का यूनिट 1 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आज का इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट 1 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं सारे वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फार्मूला और क्वेश्चन को बनाया गया है, फार्मूला को समझाया गया है। तो अगर आप आज की इस वीडियो में बताए जाने वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं और स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं तो पहले जाकर हमारे द्वारा अकाउंटेंसी क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए सभी वीडियो को पहले देख लें, तब आपको जो है स्टार्टिंग से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। From the following information, prepare income and expenditure account for the year ending on 31st March 2016 of an entertainment club। यानी क्या बोल रहा है कि जो भी नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है यानी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नीचे दिया गया है और इससे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फार्मूला वाले वीडियो में हमने बता रखा है। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग जो है देखेंगे और उससे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ऊपर में क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी क्लब का नाम है यानी इंटरटेनमेंट क्लब, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इंटरटेनमेंट क्लब। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग जो क्लोजिंग डेट यहाँ दिया है 31st मार्च 2016, यहाँ हम लोग लिख देंगे 31st मार्च 2016। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लगा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट भी लगाया जाता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऊपर में हेडिंग जो है लिखना है सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन जब अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इनकम बाद में। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता है तो पूरा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, रिसीव्ड पहले पेमेंट बाद में, इसमें सीधा होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उल्टा होता है, एक्सपेंडिचर पहले आएगा और इनकम बाद में। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी रिसीप्ट साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, कुछ को ले जाना है कहाँ, उल्टा यानी इनकम साइड में, यानी रिसीट्स का जो है इनकम में आएगा और पेमेंट्स का जो है एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, रिसीट्स का इनकम में और पेमेंट्स का एक्सपेंडिचर में, लेकिन सभी को नहीं ले जाना है, सभी को नहीं, कुछ को ले जाना है, कुछ को छोड़ना है। किसे ले जाना है, किसे छोड़ना है,
फार्मूला में जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। और क्या है शॉर्ट में यहाँ बताते हैं, यानी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स में क्या होता है। जैसे बात करते हैं रिसिप्ट साइड का, तो रिसिप्ट साइड में दो तरह का रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। और 3 साल का होता है, यानी 3 इयर्स का, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों साल का होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट साइड में 2 प्रकार का रिसिप्ट्स है, कौन कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग रिसिप्ट में से हम लोग सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट्स को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स को यहीं छोड़ देते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को सिर्फ हम लोग उठा करके ले जाते हैं इनकम साइड में, कैपिटल रिसिप्ट्स को नहीं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग उठा करके ले आएंगे रिसिप्ट से इनकम में। अब पहचानना कैसे है, तो पहचानने का बहुत आसान तरीका जो है फार्मूला वाले वीडियो में बताया गया है हमारे द्वारा, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ जान लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ मुझे पैसा मिलती है, बदले में एसेस्ट के रूप में कुछ देना नहीं पड़ता है। और कैपिटल रिसिप्ट्स उसे बोलते हैं जिसमें पैसा मिलती है और बदले में एसेस्ट के रूप में मुझे कुछ देना पड़ता है, ठीक है। और क्या करना है, यह तीनों ईयर्स का रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ करंट ईयर का, यानी यहां से सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स को उठा करके लाएंगे इनकम में, लेकिन ध्यान रखना है ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर का नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर का नहीं चलेगा, सिर्फ करंट ईयर का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है करंट ईयर का और कौन कौन सा रेवेन्यू है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस जो है आपका वो क्या है, एसेस्ट है, यानी इनकम में नहीं जाएगा, इनकम में नहीं जाएगा, एसेस्ट है। एसेस्ट है मतलब क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस भी इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कुछ वीडियो में कि आपका जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें क्लब वगैरह को शामिल किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका इंटरटेनमेंट क्लब है, इंटरटेनमेंट क्लब में जो कुछ भी मेंबर्स होंगे, क्योंकि क्लब को चलाने के लिए मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस कहने का मतलब कोई मेंबर ऐसा है जो पूरा जीवन भर का फी दे दिया है क्लब को, तो फिर क्या होगा, क्लब के ऊपर एक लायबिलिटी बनता है, एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि पूरा जीवन भर उस मेंबर को क्लब का मेंबर के रूप में बनाकर रखना है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं क्लब के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ठीक है, एक दायित्व आ गया। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है क्या होगा, एक लायबिलिटीज है, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटीज है। अगर बैलेंस शीट बनाना होता है इस क्वेश्चन में तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बोला गया है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला गया है, यानी ये आपका कैश बैलेंस भी नहीं होगा, ठीक है, और लाइफ मेंबरशिप फी भी नहीं होगा। आगे देखते हैं लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट यानी क्लब को क्या रेंट मिल रही है, लॉकर रेंट्स, तो बदले में एसेस्ट के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लॉकर्स का रेंट मिल रही है क्लब को, बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है एसेस्ट के रूप में, तो इसको हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे, ये रेवेन्यू इनकम होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम कौन है आपका, लॉकर्स रेंट। तो चलिए लिखते हैं लॉकर्स रेंट बाय लॉकर्स रेंट कितने का है, 22,000 का, ठीक है। इस 22,000 का जो है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे अमाउंट का कॉलम, 22,000, ठीक है। आगे देखते हैं एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब होता है प्रवेश शुल्क, यानी कोई मेंबर अगर प्रवेश करता है क्लब में, यानी मेंबरशिप लेता है, मेंबरशिप को ज्वाइन करता है, तो उसके लिए फी देता है। तो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू इनकम होगा क्लब के लिए, क्योंकि बदले में क्लब को कुछ भी एसेट के रूप में नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस 5,700 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम
बाय एंट्रेंस फीस कितने का है 5700। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शंस है तो सब्सक्रिप्शंस तो है लेकिन 3 साल का है। कहने का मतलब 2016 जो हमारा है वो करंट ईयर है। ठीक है, 2016 क्या है करंट ईयर है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 है 16 है 17 है तो तीनों का नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर करंट ईयर। ओनली फॉर करंट ईयर मतलब सिर्फ 16 वाला लिखेंगे 3,46,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू इनकम होता है, लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। बाय सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर का कितना है 3,46,000। 3,46,000। ठीक है, आगे देखते हैं। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन मिला है लेकिन स्पेशल किसी काम के लिए मिला है। किस काम के लिए मिला है स्विमिंग पूल बनाने के लिए। तो जब किसी स्पेशल काम के लिए डोनेशन मिलता है तो वह डोनेशन लायबिलिटीज होता है, क्योंकि जब तक आप उस काम को पूरा नहीं किए हैं तब तक जो है आपके माथे में एक समझिए बोझ बना हुआ है, एक आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बना हुआ है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्विमिंग पूल बनाना है। स्विमिंग पूल बनाना है उसके लिए डोनेशन दिया गया है, ना कि किसी और काम के लिए। ठीक है, तो इस डोनेशन को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपका कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको कहीं से मिलता है तो बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ता है एसेस्ट के रूप में। बदले में आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है एसेस्ट के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट को रेवेन्यू इनकम मानेंगे और लिखेंगे। ठीक है, कितने का है 15,000। तो बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 15,000। ठीक है, आगे देखते हैं। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम मतलब आपका जो है मिसलेनियस मतलब बोल सकते हैं अनेक प्रकार का, बहुत प्रकार का, जिसका अपना कोई नाम नहीं है। ठीक है, वैसा इनकम जो है मुझे मिल रहा है कितने का 700 का, यानी रेवेन्यू इनकम है, बदले में कुछ देना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा बाय मिसलेनियस कितने का है 700 का। आगे आपका है इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट करने से इनकम मिल रही है तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बदले में कुछ देना नहीं पड़ता है एसेस्ट के रूप में। ठीक है, 12,000 बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। 12,000 लिखना पड़ेगा अमाउंट का कॉलम में। ठीक, अब आपका जो है रिसीव्ड साइड में जितना कुछ भी था हम लोग देख लिए। ठीक है, अब चलते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट में जो कुछ भी दिया हुआ है सभी को नहीं, सिर्फ रेवेन्यू को। रेवेन्यू पेमेंट होना चाहिए और करंट ईयर का होना चाहिए। हम लोग कहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। तो चलिए देखते हैं रेंट। रेंट जो है क्या करते हैं पेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हम लोग जो पैसा दे रहे हैं बदले में अगर कोई एसेस्ट मुझे मिलेगी तो उसे हम लोग कैपिटल पेमेंट बोलेंगे, और अगर कोई एसेस्ट बदले में नहीं मिलती है तो उसे हम लोग रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो रेंट जो हम लोग देते हैं बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, एसेस्ट के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा टू रेंट।
कितने का है 48,000 अमाउंट का कॉलम में। ठीक है। फर्नीचर परचेज जो नहीं होगा, फर्नीचर परचेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है और एसेट को हम खरीद रहे हैं, मतलब कैपिटल पेमेंट्स हुआ, ना कि रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है। आगे देखते हैं सैलरी। सैलरी भी होगा। सैलरी हम लोग को देना पड़ता है। जो एम्प्लॉय जो है हमारे बिजनेस में काम कर रहा है उसे हम सैलरी देंगे, तो बदले में क्या कोई एसेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, सैलरी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है। 2,40,000 सैलरी है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू सैलरी 2,40,000। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम देना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में कोई एसेट नहीं मिलती है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है? 12,600। यहां लिखेंगे अमाउंट का कॉलम में 12,600। ठीक है। आगे क्या है? टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में मुझे कोई भी एसेट नहीं मिलती है, यानी लिखना पड़ेगा टू टेलीफोन चार्जेस। ठीक है। कितने का है? 18,200 लिखना पड़ेगा बाहर में अमाउंट का कॉलम में। ठीक है। आगे देखते हैं प्रिंटिंग। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंट करवाना क्या है? एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो लिखना पड़ेगा टू प्रिंटिंग कितने का है? 4,100 लिखना पड़ेगा अमाउंट का कॉलम में 4,100। ठीक है। आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज 3 लाख। इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट को खरीदना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है। कैश बैलेंस भी नहीं होगा। ये आपका ओपनिंग कैश बैलेंस को नहीं लिखे थे, उसी तरह से क्लोजिंग कैश बैलेंस को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। यानी एक्सपेंडिचर साइड का पूरा देख लिए, इनकम साइड का भी पूरा देख लिए। अब क्या करेंगे? इसका हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? देखेंगे किस साइड अमाउंट आपका लगभग ज्यादा हो रहा है। तो अगर इस साइड हम देखें तो कितना हो जा रहा है? 3 लाख यानी 320 लगभग हो रहा है, 3,20,000। इधर देखेंगे तो 3 लाख से अब तो यहीं पर है, यानी ज्यादा आपका इधर होगा। ठीक है। इनकम साइड में तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इनकम साइड में टोटल करेंगे। ठीक है। नीचे डबल लाइन लगाना है क्लोज करने के लिए। देखते हैं टोटल करके कितना होता है। 0 0 0 0 यानी डबल 0 डबल 0। ठीक है। फिर 7 7 7 14 14 का 4 14 का 4। आगे देखते हैं 14 का 4 बचा 1 2 1 3 3 5 8 8 और 6 14 14 और 5 19 19 up to 21 21 का 1 21 का 1 बचा कितना? 2 2 2 4 4 4 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 का 0 बचा कितना? 1 10 का 0 बच गया 1 3 और 1 4 यानी 4,01,400। ठीक है। उसी अमाउंट को उठा करके हम लोग इधर लेते आएंगे, यानी एक्सपेंडिचर साइड में कितना है? 4,01,400। ठीक है। 4,01,400 में से हम लोग माइनस करेंगे जो भी ऊपर का अमाउंट है, सभी को ऐड करके माइनस करेंगे, लेकिन रफ वर्किंग नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पर हो जाएगा। 0 0 0 डबल 0 माइनस होगा तो डबल 0
ठीक है। अब आगे है 6 to 8 और 1 9। 6 to 8 और 1 9, 9 माइनस होगा 4 यानी 14 में 4 है यानी एक इधर से लेना होगा तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक है, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5। आगे देखते हैं 8 2 10 10 और 8 18 और 4 22 का 2 माइनस करेंगे, 0 यहाँ बचा है, 1 चला गया था उधर 4 में, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 8। 22 का 2 चला गया, बचा कितना 2। ठीक है, 4 2 6 6 और 4 10 1 11 11 और 1 12 का 2 माइनस करेंगे, यहाँ 0 है मतलब 9, 1 चला गया था उधर। ठीक है, तो 9 में से कितना माइनस करेंगे 2, 9 में से 12 का 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। ठीक है, 12 का 2 और इधर से आपका 2 और 1 3, अब 4 में से 1 इधर चला गया है मतलब 3 बचा है। ठीक है, यानी 78,500 आपका टोटल आंसर आया है। ठीक है, 78,500 आपका आंसर जो आया है उसके सीधा में क्या लिखना पड़ेगा, टू सरप्लस। ठीक है, अगर आंसर आपका इस साइड में आता है यानी इनकम साइड में तो बाय डेफिसिट लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझ गए होंगे और अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें ताकि सभी लोग हमारी इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सकें और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है जिसे आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप जो है सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर करेंगे तो हमारे द्वारा जो है पूरा 100% उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप बहुत ही कम पैसों में अगर अपना कोर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना एग्जाम का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन को बनाएंगे यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।